नमस्ते दोस्तों, मैं निवेदिता निकम आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के कमेंसमेंट के साथ प्रोफेशनल्स के लिए यानी सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट्स के लिए इंसॉल्वेंसी एरिया में काफ़ी सारी अट्रैक्टिव करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कोड में ट्रिमेंडस पावर्स दिए हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काफ़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। द एंटायर प्रोसेस इज मैनेज्ड बाय एन आईपी। द होल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस of a person undergoing the insolvency resolution process is vested with an IP. Likewise, he is also expected to perform compliance functions. आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, the qualifications and experience, and the format of limited insolvency examination. तो देखते हैं सबसे पहले what are the eligibility criterias. Eligibility requirements दी गई है IBBI के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस 2016 के रेगुलेशन 4 में। नंबर 1, इंडिविजुअल को मेजर होना होगा, दैट इज ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स। नंबर 2, इंडिविजुअल को इंडिया का रेसिडेंट होना होगा। नंबर 3, इंडिविजुअल के पास रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस होने होंगे। पॉइंट नंबर 4 डील करता है कन्विक्शंस के रिगार्डिंग। ये कहता है कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई भी कन्विक्शन ऑर्डर नहीं होना चाहिए किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जहाँ पे मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व हो, या किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा का हो। लेकिन सपोज कोई मिस्टर XYZ है जिसके अगेंस्ट ऐसा कन्विक्शन ऑर्डर पास है, यानी उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा कन्विक्शन ऑर्डर पास है जहाँ पे मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस इन्वॉल्व हो, या कोई ऐसा ऑफेंस जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स से ज़्यादा का हो, तो ये मिस्टर XYZ भी एलिजिबल हो सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए अगर इम्प्रिजनमेंट ख़त्म होने से लेके आज तक 5 साल का पीरियड elapse हो चुका है। मतलब इम्प्रिजनमेंट ख़त्म होने के बाद 5 साल के बाद ऐसा पर्सन वापस से एलिजिबल हो सकता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए। लेकिन किसी पर्सन को अगर 7 साल या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड हो जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए। नाउ द 5th कंडीशन, इंडिविजुअल शैल नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड ही हैज़ नॉट अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। उसे अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए एंड ही शैल बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। नाउ व्हाट इज फिट एंड प्रॉपर पर्सन, ये डिसाइड होगा इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे। पर्सन की इंटीग्रिटी, उसका रेपुटेशन, उसका कैरेक्टर, एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन ऑर्डर, रिस्ट्रेन ऑर्डर्स एंड उसका कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग उसकी फाइनेंशियल सॉल्वेंसी एंड नेटवर्थ। तो ये था एलिजिबिलिटी पार्ट। आते हैं क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस पे। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिए गए हैं IBBI के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016 के रेगुलेशन 5 में। नंबर 1, पर्सन शैल सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम एज मे बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। लेकिन अभी तक IBBI ने ऐसा कोई भी प्रोग्राम नोटिफाई नहीं किया है। नंबर 2, द पर्सन शैल सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम के केस में एक्सपीरियंस का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 3, ही शुड पजेस अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस इनके पास होना होगा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, और वो भी बैचलर्स डिग्री रिसीव होने के बाद। 4th, इंडिविजुअल शैल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और एन एडवोकेट जो अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या बार काउंसिल के साथ एज अ मेंबर एनरोल्ड है, प्लस इनके पास होना होगा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो ये था क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस पार्ट। रेगुलेशन 4 में दी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद और रेगुलेशन 5 क्लॉज C की क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को पजेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, जो कंडक्ट की जाती है IBBI के द्वारा। एक बार ये एग्जामिनेशन पास हो जाए उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को अप्लाई करना होता है फॉर एनरोलमेंट एज प्रोफेशनल मेंबर।
और ये एप्लीकेशन करनी होती है लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के 12 मंथ्स के अंदर। इस एप्लीकेशन के बाद एक प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स कंप्लीट करना होता है। ये कोर्स होता है 50 आवर्स का, जो कंडक्ट किया जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा। इन सारी चीज़ों को कंप्लाई करने के बाद फाइनल स्टेप आती है टू अप्लाई IBBI फॉर रजिस्ट्रेशन एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। नाउ द फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो IBBI के द्वारा कंडक्ट की जाती है। एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर्स का। 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गलत आंसर के लिए, गलत अटेम्प्ट्स के लिए 25% का नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन का अगर गलत जवाब दिया है तो 25.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे सही जवाबों में से। एग्जाम का मिनिमम पासिंग परसेंटेज है 60%। एग्जाम के लिए IBBI के द्वारा कोई भी स्टडी मटेरियल इशू नहीं किया जाता। मार्केट में कई तरह के बुक्स अवेलेबल है स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दिस लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, लेकिन जहाँ तक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 उसके रूल्स और रेगुलेशंस का सवाल है, आई वुड सजेस्ट टू रेफर अ बेयर एक्ट। एग्जाम खत्म होने के इमीडिएट बाद आपको टेम्परेरी मार्कशीट इशू की जाएगी और अगर आपने एग्जामिनेशन पास किया है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट IBBI के द्वारा इशू किया जाएगा, जो लेटर ऑन आपके दिए गए एड्रेस पे पोस्ट किया जाएगा। नाउ द एग्जामिनेशन सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल है। स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर्स के डिटेल्स आप IBBI की साइट पे देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला काम आपको IBBI की साइट पे लॉगिन ID क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकेंगे। एग्जाम की डेट और टाइम आपको IBBI की साइट पे स्लॉट अवेलेबिलिटी में मिल जाएगी। प्रोवाइड की गई स्लॉट डिटेल्स में से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एक डेट और टाइम डिसाइड कर सकते हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन की सिटिंग फीस है ₹1500 पर एग्जाम। तो गाइज, ये था आज का सेशन जहाँ पे हमने डिस्कस किया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड द फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है अपनी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। Thank you so much guys for watching this video. Thank you.